हेलो मेरे लॉलीपॉप। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है क्लास 10th का मैथ्स का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेक बोर्ड 2025 के लिए, यानी कि झारखंड बोर्ड 2025 के लिए। झारखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखिए 2012 में आया था, 2018 में आया था, 2023 में आया था, 24 में नहीं आया था। और इस बार 2025 में आने का 95% चांस है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2025 का किसी भी गेस पेपर में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। आपको बताते चले कि ये महातांडव वीडियो सीरीज़ का पार्ट 9 है, ठीक है। जो हमारे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं उनको पता भी होगा महातांडव सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का मटेरियल अपलोड हो रहा है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक शंकु का छिन्नक है, ठीक है ना। तो देखिए शंकु का छिन्नक किसको बोलते हैं? बाल्टी के आकार का। हम बना लेते हैं पहले इसका चित्र, ठीक है। इस तरह से रहेगा कुछ, ठीक है। आप लोगों के सामने बाल्टी के आकार का रहेगा। किस तरह से? बाल्टी के आकार का, ये देखिए, ठीक है। यह आप लोगों का शंकु का छिन्नक, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, ठीक है ना। लंबाई को एल बोलते हैं, इसलिए एल बराबर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप देखिए। ये वाला वृत्त है, आप लोग जानते हो कि बाल्टी में दो वृत्त है, एक उसका पेंदा नीचे, ठीक है, और एक उसका ऊपर ये वाला, ठीक है। एक का परिमाप है 18 सेंटीमीटर, तो बड़ा वाला 18 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पर छोटा वाला भी है, इसका परिमाप है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से कुछ दिया हुआ है। तो अब इसका पूछ रहा है कि ये जो शंकु के आकार का छिन्नक है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसका हम हल करते हैं, ठीक है। देखिए इसका हल में सबसे पहले जो जो चीज़ भी दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से मतलब दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये वाला दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, क्या चीज़ है? तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले डायरेक्ट लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। तिर्यक ऊंचाई क्या लिखेंगे? तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। कितना किसका तिर्यक ऊंचाई है? तो ये शंकु के आकार का छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई को हम यहाँ एल बोल दिए हैं और ये बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये वृत्तीय का क्या दिया हुआ है? परिमाप, और यहाँ विवृत्त का परिमाप। तो ये है बड़ा वृत्त और ये है छोटा वृत्त, ठीक है। तो ये बड़ा वृत्त को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे बड़े, ठीक है ना। लिखेंगे बड़े वृत्त, ठीक है। बड़े वृत्त का परिमाप, ठीक है। परिमाप, बड़े वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप का सूत्र आपको जानना होगा। सॉरी, देखिए बड़े वृत्त का परिमाप बराबर, परिमाप को हम लोग परिधि भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो परिमाप कितना दिया हुआ है? ये दिया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि वृत्त का परिमाप या तो फिर वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है 2πr, ठीक है ना। 2πr, ठीक है, बराबर कितना दिया है? 18। अब देखिए यहाँ पे से आर को हम लोग 1 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि आर यहाँ दो ठो निकलेगा भी, एक ठो ये वाला एक ठो ये वाला। तो 2πr1 हो गया। तो यहाँ से पाई और R1 को एक साइड रहने देंगे और 2 को बराबर किस पार ले आएंगे, तो हो जाएगा 18/2, ठीक है ना। कहने का मतलब है πr1 का वैल्यू यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 9 18, यानी कि 9 इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? πr1 बराबर 9 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से छोटा वृत्त का परिमाप निकलेगा। क्या निकलेगा? छोटा वृत्त का परिमाप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है ना। छोटे वृत्त, छोटे वृत्त का परिमाप, ठीक है। लिख देंगे छोटे वृत्त का परिमाप या तो फिर परिधि, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। बराबर कितना लिखेंगे? तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए बड़ा वृत्त रहे या तो फिर छोटा वृत्त रहे, सूत्र तो वही होगा 2πr, इसको r2 करेंगे, ठीक है ना। बराबर दिया हुआ है 6। तो देखिए πr2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? 6 में हो जाएगा 2, यानी कि 3, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 तिया में 6। तो πr2 का वैल्यू निकल गया मेरा 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर πr1 का वैल्यू निकला है 9 सेंटीमीटर और πr2 का वैल्यू निकला है 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमको निकालना इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। हमको निकालना है तो क्या चीज़ निकालना है? ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इस फोटो का, इस पिक्चर का हमको क्या निकालना है? तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों को लगा देना होगा, ठीक है। लिख देंगे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या तो फिर छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर हम छिन्नक, ये किसका फोटो है? ये वाला छिन्नक है, ठीक है ना। लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय और यहाँ पर फिर क्षेत्रफल, ठीक है। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है वो भी आपको जानना होगा। तो ये होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। ये होता है आप लोगों का सूत्र छिन्नक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आप ध्यान दीजिए, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर यह है पाई इंटू एल और यह R1 प्लस R2 है। तो ये पाई एल जो है ये इसके साथ भी गुना में है और इसके साथ भी गुना में है। तो इसको पहले इसके साथ गुना करेंगे फिर इसके साथ गुना करेंगे, लिख देंगे पाई एल R1, ठीक है ना, प्लस वाला प्लस लिख दिए। अब इधर से फिर पाई एल R2। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए, 2 गुना 3 गुना 5 और 2 गुना 5 गुना 3 दोनों चीज़ एक ही है, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 पचे 30, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 10 या 30, तो दोनों चीज़ मतलब कि ये एक ही है। तो यहाँ पर ये आगे पीछे इसको गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे आगे पीछे करके, पाई R1 लिखेंगे इंटू एल प्लस लिख देंगे पाई R2 इंटू एल, ठीक है ना। ये तो एल इसे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा कि यहाँ पर मेरा पाई R1 ऊपर में आया था, ठीक है ना, पाई R1 का वैल्यू आया था यहाँ पे देखिए, पाई R1 का वैल्यू 9 सेंटीमीटर आया है, तो इसको 9 सेंटीमीटर बैठाएंगे। और पाई R2 का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आया है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम नीचे भी बैठाएंगे, ठीक है। देखिए पाई R1 ये वाला, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 9 लिख दिए, गुना में एल का वैल्यू कितना है 4, ठीक है ना। एल मतलब वही तिर्यक ऊंचाई, प्लस का प्लस देख लिए। पाई R2 का वैल्यू 3 आया था, 3 लिख दिए, गुना एल दोनों के लिए बराबर है कितना है 4, तो 4 लिख दिए। अब देखिए बराबर 9 चौका होता है 36 और ये जोड़ का चिन्ह और 4 तिया होता है 12 को, तो 12 लिख दिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 2 8, ठीक है, और 3 और 1 4। इस प्रकार से इसका आंसर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला पिक्चर, ठीक है ना, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकलेगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हम आप लोगों को मैथ का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, फिर वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।